हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैद्यनाथ की क्लास। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मनी एंड बैंकिंग के बारे में। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकेंड चैप्टर है और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मनी क्या होता है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मनी एंड व्हाट इज़ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी। तो टॉपिक डिस्कस करने से पहले हम लोग एक बार ये देख लेते हैं कि ये जो क्वेश्चन है यानी मनी और फंक्शन ऑफ मनी से किस ईयर में किस तरीके से और कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। तो बात करते हैं 1 मार्क्स का क्वेश्चन और 2010 की। तो 2010 में जो क्वेश्चन पूछा गया है कि गिव द मीनिंग ऑफ मनी। सेम क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है। 2011 में 1 मार्क्स में कि डिफाइन मनी। फिर 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सप्लेन द मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन ऑफ मनी। 1 मार्क्स। फिर सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है, सेकेंड क्वेश्चन कि एक्सप्लेन द स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन ऑफ मनी। फिर थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सप्लेन द यूनिट ऑफ अकाउंट फंक्शन ऑफ मनी। यानी 2013 में लगातार 3 क्वेश्चन पूछा गया है 1 मार्क्स का। अब बात करते हैं 2014 का। तो 2014 में, और ये क्वेश्चन अब जो हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे ये 3 मार्क्स का है। तो 3 मार्क्स में जो पूछा गया था 2014 में कि एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन ऑफ मनी, ये फर्स्ट क्वेश्चन। फिर सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फिर थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द यूनिट ऑफ अकाउंट फंक्शन ऑफ मनी। यानी इस साल टोटल 3 नंबर का 3 क्वेश्चन यानी 9 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं 2015 और 16 के बारे में। तो 2015 और 16 में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था मनी से। अब बात करते हैं 2017 की। 2017 में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्सप्लेन द स्टोर ऑफ वैल्यू ऑफ मनी, फर्स्ट क्वेश्चन था। फिर सेकंड क्वेश्चन था कि एक्सप्लेन द मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन ऑफ मनी, ये सेकंड क्वेश्चन था। और टोटल 2 क्वेश्चन पूछा गया था 6 मार्क्स में, 6 नंबर में। अब बात करते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन के बारे में। 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था 2012 में कि एक्सप्लेन एनी 2 फंक्शन ऑफ मनी, एक्सप्लेन एनी 2 फंक्शन ऑफ मनी। फिर बात करते हैं 2016 के बारे में। 2016, तो 2016 में पूछा गया था कि एक्सप्लेन द यूनिट ऑफ अकाउंट फंक्शन ऑफ मनी, हाउ हैज इट सोल्व्ड द रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम को यूनिट ऑफ अकाउंट फंक्शन ऑफ मनी किस तरह से रिप्लेस किया है। फिर ये फर्स्ट क्वेश्चन। फिर सेकेंड क्वेश्चन था कि एक्सप्लेन द स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट फंक्शन ऑफ मनी, हाउ हैज इट सोल्व द रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय बार्टर सिस्टम। यानी स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट फंक्शन ऑफ मनी जो है वो बार्टर सिस्टम को किस प्रकार से रिप्लेस किया। यानी टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में। अब बात करते हैं 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो मनी से पूछा गया था। तो ये था 2011 में पूछा गया था कि हाउ डज मनी ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम, एक्सप्लेन ब्रीफली। फिर 2015 में पूछा गया था कि एक्सप्लेन एनी 2 फंक्शन ऑफ मनी। और सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया था 2016 में कि एक्सप्लेन एनी 2 फंक्शन ऑफ मनी। आपको याद रखना है कि अगर 2 फंक्शन बोले तो पर भी आपको 4 फंक्शन के बारे में लिखना है, क्योंकि ये 6 मार्क्स में है पूछा गया है। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कि 2 फंक्शन के बारे में लिख दिए और फिर आ गए, आपको 4 फंक्शन के बारे में कम से कम लिखना है, क्योंकि ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये था कि
मनी और फंक्शन ऑफ मनी से कब किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, किस किस ईयर में। अब हम लोग बात करते हैं टॉपिक के बारे में कि मनी क्या होता है। तो मनी क्या है कि इट डिफाइंड एज द इंस्ट्रूमेंट दैट सर्व्स एज एन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अभी अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तो सेम टॉपिक रिपीट हो रहा था। तो मनी क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है और ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट के बारे में बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि फंक्शन ऑफ मनी। तो फंक्शन ऑफ मनी की बात करेंगे तो फंक्शन में दो टाइप के फंक्शन होते हैं, एक प्राइमरी फंक्शन होता है और एक सेकेंडरी फंक्शन होता है। अगर हम प्राइमरी फंक्शन की बात करें तो ये है मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू, और ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है इसलिए इसको ध्यान से देखना है। यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज, प्राइमरी फंक्शन आपका क्या हो गया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट वैल्यू क्या हो गया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट वैल्यू। ये हो गया आपका प्राइमरी फंक्शन। अब सेकेंडरी फंक्शन के बारे में बात करते हैं। तो सेकेंडरी फंक्शन क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। तो टोटल 3 सेकेंडरी फंक्शन हो गया, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। कितने हो गए, 3 हो गए, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अब हम लोग प्राइमरी फंक्शन के बारे में बात करते हैं कि प्राइमरी फंक्शन क्या है मनी का। तो मनी का जो प्राइमरी फंक्शन था ये क्या था, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, कहाँ पे यूज होता है कि सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कहाँ पे यूज होता है, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कहाँ पे यूज होता है इसका, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जब हम किसी भी कमोडिटी का सेल और परचेज करते हैं तो वहाँ क्या होता है, मनी का यूज होता है एज ए एक्सचेंज ऑफ, मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में। अब एक्सचेंज फंक्शन क्या करता है, ये चेंज करता है, क्या चेंज करता है, नेचर ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। नेचर ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी कहने का मतलब ये होता है कि ये पहले जो बार्टर सिस्टम था उसमें क्या था कि कमोडिटी टू कमोडिटी, तो उसमें क्या होता था कि कोइंसिडेंस का प्रॉब्लम होता था कि सपोज कीजिए कि जो कमोडिटी आपके पास है और ये कमोडिटी मेरे पास नहीं है तो क्या होगा, एक्सचेंज मतलब गुड्स या सर्विस का एक्सचेंज नहीं होगा। लेकिन ये मनी के आने के बाद जो ये जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है इसमें क्या हो गया, एकदम उसका नेचर ही चेंज हो गया। क्योंकि हम किसी भी कमोडिटी को कहीं भी पैसे के द्वारा खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ले सकते हैं। तो रॉ मटेरियल लाना या डिफरेंट टाइप का जो प्रोडक्शन का जो फंक्शन होता है, जो लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योरशिप, उसको इकट्ठा करना बहुत ही आसान हो गया। तो इससे क्या हो गया, नेचर ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या हो गया, बहुत आसान हो गया। और इसके बाद जो है लेवल ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी, यानी लेवल ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी, अगर लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब लैंड, लेबर और कैपिटल जो भी प्रोडक्शन के प्रोसेस में जो काम करता है, अगर ये आपको ईजिली अवेलेबल हो रहा है तो ऑब्वियसली क्या है, लेवल ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से मीडियम ऑफ एक्सचेंज से तीन तरीके हुआ। एक तो ये क्या करता है कि सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेकेंड है इसका कि ये इससे चेंज हो गया नेचर ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी, और उसके बाद लेवल ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। नेक्स्ट देखते हैं मीडियम ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ वैल्यू, जो 3 मार्क्स में या फिर 1 मार्क्स में पूछा जाता है। तो ये है कि जब हम मेजर ऑफ वैल्यू या फिर यूनिट ऑफ वैल्यू, इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी जो कमोडिटी होता है, कोई भी गुड्स होता है, उसके बदले में हम क्या करते हैं, एक सर्टेन अमाउंट पे करते हैं।
सर्टेन अमाउंट पे करने का मतलब है कि ये जो पार्टिकुलर कमोडिटी हम परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं उसका कुछ मॉनेटरी वैल्यू होता है, ठीक है, उसका कुछ मॉनेटरी वैल्यू होता है। सपोज कीजिए कि आप इस किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो फीस का लेवल होगा वो क्या होगा, उस स्कूल के अकॉर्डिंग होगा। अगर बड़ा स्कूल है तो सेम क्लास के लिए आपको ज़्यादा चार्ज देना पड़ेगा, अगर छोटा स्कूल है तो फिर सेम क्लास के लिए, सपोज कीजिए आप 12 में पढ़ रहे हैं तो उसके लिए आपको ट्यूशन फ़ी और जो भी फीसेस होती हैं वो क्या होगा, कम देना पड़ेगा। तो ये जो है ये पैसा क्या इंडिकेट करता है कि किस कमोडिटी का कितना मॉनेटरी वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। और ये मेजर करता है द मॉनेटरी टर्म, जैसे मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है। और इससे हम लोग कि कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ पीपुल, मतलब आदमी को कितना खर्च करना चाहिए और कितना बचत करना चाहिए, अब कितनी महंगाई हो गई, इन्फ्लेशन रेट क्या हो गया, ठीक है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या हो गया, इस सब के बारे में हम लोग ईजिली बात कर सकते हैं या समझ सकते हैं कि मेजर वैल्यू ऑफ मनी और यूनिट वैल्यू ऑफ मनी में, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा कि ये एक इंडिकेट करता है गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को, फिर ये मेजर करता है उसको मॉनेटरी टर्म में, और इसके मदद से हम लोग एक कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, फिर होलसेल प्राइस इंडेक्स, और ये पता कर सकते हैं कि अभी का लाइफ स्टाइल कैसा है और अभी का इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी के बारे में। तो सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी जो होता है उसमें क्या है, सबसे पहले ट्रांसफ़र वैल्यू मतलब हम लोग ईजिली उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। और ये कोई कहने की बात नहीं है, आज के डेट में पेटीएम आ गया और डिफरेंट टाइप्स का ऐप्स आ गया जिसके थ्रू आप ईजिली एक जगह से दूसरे जगह अपनी मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट, ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। प्रमोट द इन्वेस्टमेंट, प्रमोट द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और प्रमोट द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कि हमने आज कितना खर्चा किया और हमें कितना इन्वेस्टमेंट किया, ये सब आप प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है कि ग्लोबल इकोनॉमी जो है एग्जिस्टेंस में आता है। ग्लोबल इकोनॉमी एग्जिस्टेंस में कैसे आता है कि जब हम मनी का ट्रांसफ़र करते हैं तो उससे क्या होता है, हम इस मतलब ग्लोबली, मतलब एक जगह से एक कंट्री से दूसरे कंट्री में हम इजीली पैसा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इस कारण जो है अगर हमें कहीं से कोई कमोडिटी मंगवाना है, ठीक है, तो हम इजीली जो है उस कमोडिटी को मंगा सकते हैं। और फेथ में लेने के लिए उस कस्टमर को हम क्या करते हैं कि मनी जो है पहले उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे आप अमेजन से मंगवाते हैं तो क्या करते हैं, आप एक बार पैसा दे दिए अमेजन वाला, फिर आपके घर पे कमोडिटी दे जाता है या गुड्स दे जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो एग्जिस्टेंस में आता है। इसका उदाहरण है एमएनसी, ठीक है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में काफ़ी इसका यूज होता है। सेकेंड है कि स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब ये हो गया कि स्टोर ऑफ वेल्थ, यानी हमारा जो है किसी न किसी बैंक में अकाउंट ज़रूर होता है और उस अकाउंट में क्या होता है कि हम अपना पैसा स्टोर कर देते हैं, ठीक है, और उसके बदले में हमें इंटरेस्ट भी मिलता है, ठीक है। तो स्टोर ऑफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, और इस पैसे को हम लोग फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर हम इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करते हैं, अगर इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करेंगे तो क्या होगा, इससे क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस ज़्यादा होगा तो क्या होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और एम्प्लॉयमेंट मिलेगा उससे क्या होगा, इनकम जनरेशन होगा, और जब इनकम जनरेशन होगा तो फिर क्या होगा कि सोर्स ऑफ ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी जो है वो बढ़ेगी। उसके उल्टा अगर हम मनी को सेव कर लेते हैं तो इससे क्या होगा, ये लीकेज, ठीक है, लीकेज को लीड करेगी, यानी लीकेज का कंसेप्ट आएगा। लीकेज का आने का मतलब है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कम हो जाएगा, लोगों के पास जो है वो पैसा कम हो जाएगा, यानी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम
कम हो जाएगा और जिससे क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड में कमी हो जाएगा। ठीक है, मैं बार बार यही बताता हूँ कि मोदी जी जो 20,000 करोड़ रुपए का जो एक पैकेज दिया है, ये क्यों दिया है, इसीलिए चूँकि अर्थव्यवस्था अभी पूरी तरह चौपट हो रही है, जीडीपी हमारा नीचे जा रहा है, तो मोदी जी ने 20,000 करोड़ रुपया इसलिए दिया ताकि इससे मिडिल क्लास और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं, जो हैंड टू माउथ डेली खाते हैं, डेली कमाते हैं, तो ये लोग जो है ये ईजिली उसके हाथ में पैसा जाए और ये क्या करे, कंजम्पशन करे। और कंजम्पशन जैसे ही करेंगे तो क्या होगा, जब पैसा आएगा तो परचेजिंग पावर कैपेसिटी उसकी बढ़ेगी, और परचेजिंग पावर कैपेसिटी जैसे बढ़ेगी तो कमोडिटी गुड्स एंड सर्विसेज का वो खरीदेगा। जैसे ही खरीदेगा तो क्या होगा, सर्कुलेशन ऑफ मनी जो है वो जनरेट होगा। ठीक है, और जिससे हमारा इकोनॉमी एक सही रफ्तार से चलने लगेगी। तो ये था हमारा कि स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट में डेफर्ड पेमेंट की मीन्स होता है उधार का पेमेंट या फिर फ्यूचर पेमेंट, कि आज हमने कमोडिटी ले लिया जी, 10 दिन, 1 महीना, 6 महीना, 1 साल के बाद हम आपको पैसा पे करेंगे, तो इसका डेफर्ड पेमेंट का मतलब यही हो गया कि फ्यूचर पेमेंट। यानी अगर हम किसी से बोरो लेते हैं, मनी का बोरो करते हैं, तो क्या करते हैं, रिटर्न में हम क्या देते हैं उसको, प्रिंसिपल अमाउंट देते हैं और साथ में इंटरेस्ट भी देते हैं। ठीक है, लेकिन ये कंसेप्ट बार्टर सिस्टम नहीं है। ठीक है, और इसका जो कॉज है, हाँ इसका जो कॉज है, जो बोरो जो मनी करने का कंसेप्ट है, इसका जो कॉज है कि इमरजेंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट मीन्स क्या, जो आपका बैंक है जो हमें क्या करती है, लोन देती है, हाउस लोन या डिफरेंट टाइप्स का जो लोन है, ये क्या बैंक देती है हमें, और बदले में हमसे क्या लेती है, प्रिंसिपल के साथ क्या लेती है, इंटरेस्ट भी लेती है। तो ये डिफर्ड पेमेंट का यही मतलब हो गया कि उधार का पैसा, यानी हमारे पास अभी पैसा नहीं है तो ऐसा नहीं है कि हम काम नहीं कर सकते, हम पैसा ले सकते हैं बैंक से लोन के रूप में और फिर अपना प्रोडक्शन या कोई भी एक्टिविटी जो है इकोनॉमी में परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये था अभी हमारा बार्टर सिस्टम, सॉरी ये था हमारा कि व्हाट इज द मनी एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मनी, जिसमें हम लोगों ने प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी एंड सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी के बारे में पढ़ा और डिस्कस किया कि ये इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो कैसे पूछा जाता है। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपने जो अपना बहुमूल्य समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।